जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, तब जयशंकर की कूटनीति भारत के लिए बन गई सुरक्षा कवच। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे भरोसेमंद सिपाही वैश्विक महाशक्तियों से अकेला ले रहा लोहा। अमेरिका से इजराइल तक और ईरान से मिडिल ईस्ट तक भारत ने कैसे चेक एंड बैलेंस का गेम जीत लिया। ना तो अमेरिका और इजराइल से भारत ने मोल ली दुश्मनी, ना ईरान को किया नाराज। ये कूटनिरपेक्ष भारत है जो युद्ध नहीं बुद्ध को मानता है। मोदी सरकार की पॉलिसी ने फिर किया साबित, मोदी के संकट मोचक बनकर उभरे एस जयशंकर। दुनिया के बड़े बड़े देश युद्ध की आग में जल रहे हैं और महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, तब भारत का एक योद्धा ऐसा भी है जो शांति और कूटनीति की ढाल लेकर खड़ा है। एस जयशंकर ने साबित कर दिया कि कूटनीति सिर्फ मेजों पर बैठकर बातें करना नहीं है, बल्कि आग के बीच से अपने देश के हितों को सुरक्षित निकालना है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही के तौर पर एस जयशंकर ने दिन रात एक कर दिया ताकि भारत का बाल भी बांका ना हो सके और सबसे दोस्ती बरकरार रहे। चाहे ईरान हो या फिर मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र, फंसे हमारे सारे भारतीयों को सुरक्षित घर लाना हो या फिर इजराइल और अमेरिका के बीच संतुलन बनाना हो, जयशंकर की तरकीबों ने दुनिया को हैरान कर दिया। पश्चिम एशिया में कोहराम मचा हुआ है और ईरान और अमेरिका के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका ईरान पर हवाई हमले कर रहा है और ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन इस भयंकर तनाव के बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से सीधी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने फोन घुमाया और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन रहमान और यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद से दो टूक शब्दों में क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। जयशंकर जानते हैं कि जब दुनिया दो गुटों में बट रही है, तब भारत को अपनी गुट निरपेक्षता की ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। मोदी बार बार कहते हैं कि भारत युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का देश है और जयशंकर इसी नीति को जमीन पर उतार रहे हैं। जब होर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील मार्ग पर ईरान ने पहरा बैठा दिया और दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में आग लगने वाली थी, तब जयशंकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। वैश्विक तेल और गैस का 20% हिस्सा उसी रास्ते से गुजरता है जहां आज बारूद बरस रहा है। लेकिन जयशंकर की कूटनीति का ही कमाल है कि आज भारत मिडिल ईस्ट के देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और अपनी जरूरतों को सुरक्षित भी रख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बनाना किसी आग के दरिया को पार करने जैसा है, लेकिन जयशंकर ने अपनी जबरदस्त प्लानिंग से यह कर दिखाया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला देश है। अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न बनाए और ईरान कितनी भी आक्रामकता क्यों न दिखाए, जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत के लिए राष्ट्रहित ही सबसे ऊपर है। सऊदी और यूएई के साथ उनकी बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि दुनिया को एक कड़ा संदेश है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जब अपनी बातचीत का जिक्र किया तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत शांति का दूत बनकर कैसे काम कर रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति के हर पहलू पर बारीकी से नजर रखी है ताकि मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों भारतीय और हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई आंच ना आ पाए। यह जयशंकर का ही विजन है कि आज भारत शांति की अपील भी करता है और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। कूटनीति के इस मैदान में जयशंकर ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। जो लोग भारत की ताकत पर सवाल उठाते थे, आज वो देख ले कि कैसे मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। आज बड़े बड़े मुस्लिम देश और पश्चिमी ताकतें जयशंकर की राय का सम्मान करती हैं। भारत ने अपनी गुट निरपेक्ष नीति को एक नया आयाम दिया है, जहां हम किसी गुट के पिछलग्गू नहीं है बल्कि हम खुद अपना रास्ता तय कर रहे हैं। जयशंकर की हर कॉल और हर बैठक भारत के भविष्य को सुरक्षित करने की एक नई कहानी लिख रही है। अब दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि भारत को डराना या दबाना नामुमकिन है। जयशंकर ने दिखा दिया है कि कूटनीति के शतरंज पर असली चालें कैसे चली जाती हैं। जब तक जयशंकर जैसा सिपाही मैदान में है, तब तक भारत की विदेश नीति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये गौरव की बात है कि हमारे पास ऐसा विजनरी नेता है जो युद्ध के बादलों के बीच भारत के लिए सूरज की किरणें तलाश लेता है। जयशंकर की ये जीत पूरे भारत की जीत है और ये सिलसिला आगे रुकने वाला नहीं है। दर्शकों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।